Hello students, this is Neha Kantpal once again with you with the first part of second chapter, which is the end of biopolarity. This is the chapter where we'll start to read that America as a greatest country in nowadays, and it was the startup of the glory of America. एंड चैप्टर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. फर्स्ट चैप्टर एक बार समझ लेते हैं फिर से. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कोल्ड वॉर चल रहा था. कोल्ड वॉर चलने के लिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका ने बम गिरा दिया था जापान पे, तो उसकी वजह से यूएसएसआर और यूएस जो है वो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली पोजीशन में आ गए थे. लेकिन एंड में जो है वो यूएसएसआर हार गया और अमेरिका जीत गया, और यहाँ से अमेरिका जो है उसका वर्चस्व बन गया. अब हम जानते हैं इस चैप्टर में कि जो यूएसएसआर है वो हारा क्यों, ऐसी कौन सी वजह थी जिसने यूएसएसआर को हारने पर मजबूर कर दिया. तो जो रूस है वहाँ पर 1917 में एक क्रांति हुई जिसको जाना जाता है समाजवादी क्रांति के नाम से. और वहाँ पर क्या था, जो मेन था, उन्होंने बेसिकली उसके बाद जो यूएसएसआर में है वो कुछ चीज़ें लागू की गई, जैसे कि जितने भी इनके नागरिक थे उनके लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड तैयार करना. उसके अलावा जो सरकार की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसको सब्सिडी वगैरह देना, और जितनी भी संपत्ति होगी उस पर सरकार का यानी कि राज्य का हाथ होगा, ना कि जो आम नागरिक होंगे उनका हाथ होगा. फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो 15 पूरे के पूरे, हाँ, यहाँ पे जो यूएसएसआर था वो 15 स्टेट्स से मिलकर बना हुआ एक गणराज्य था. तो उसमें सिर्फ रूस एक ऐसा था जो हर चीज़ पर हावी था. मतलब जो रशिया था, जिसको हम आज रशिया के नाम से जानते हैं, तो वो इन 15 में से सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता था. और देखेंगे हम कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके ठीक बाद क्या हुआ कि सीधे सीधे हमारा जो रसिया है वो यूएसएसआर की जगह खड़ा हो गया समाज में. और उसके बाद जो अगर हम बात करें कि जो यूएसएसआर है उसमें सिंगल एक ही पार्टी थी जिसको हम जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से. तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, सोवियत संघ के जो कम्युनिस्ट पार्टी है, महासचिव जो थे उस टाइम पे वो थे मिखाइल गोर्बाचेव. उन्होंने 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी और लोगों के जो ये विरोध थे उसको समझ लिया, और उसको समझने के बाद उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बोला कि भैया हमने अपनी सरकार में बदलाव की आवश्यकता है. तो उस बदलाव को लाने के लिए उन्होंने क्या कि भाई हमें लोकतंत्र को अपनाना पड़ेगा. और लोकतंत्र को अपनाने के लिए उन्होंने बोला कि भाई हम चलो शुरू करते हैं लोकतांत्रिक बदलाव से. और उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें जितनी भी होने वाली जो जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो भी टेक्नोलॉजी हुई, ये सब जो नई नई चीज़ें यूज़ की जाती थी, उन्होंने बोला कि इसको अपनाना पड़ेगा ताकि हम अपने आप में सुधार कर सकें. और उसी सुधार को लेकर जो है, भले ही जो गोर्बाचेव थे उनके जो रिलेशन थे वो इतने अच्छे नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने क्या किया कि अपने इन इरादों को कामयाब करने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनसे हाथ मिलाया और उनसे बोला कि भाई हमने मतलब लाइक लोकतंत्र को अपनाना है तो आपके साथ हमें शुरुआत करनी पड़ेगी. लेकिन क्योंकि जो लोग बहुत पहले से यहाँ पर थे वो नहीं चाहते थे कि राज्य से बाहर उनके रिलेशन जाएं, इसीलिए उन्होंने उनके खिलाफ विरोध कर दिया. अब इसके साथ क्या हुआ, कि भाई जो मिखाइल गोर्बाचेव है जब उन्होंने ये सब किया तो उसकी वजह से भाई बहुत सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि सब लोग उनके पीछे बिल्कुल लग गए. क्योंकि जो लोग बहुत टाइम से उसमें थे, बहुत टाइम से पार्टी में थे या उनको काम वाम करने में उनकी हेल्प कर रहे थे, तो उनको बिल्कुल नहीं था कि वो सुधार आए, और वो सुधार बिल्कुल लाना नहीं चाहते थे. और इसीलिए उन लोगों के आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने की संभावना पैदा हो गई. फिर जितने भी जो रिपब्लिक के लोग थे उन्होंने क्या किया, सोवियत ब्लॉक के जो पुराना स्टाइल है उससे तंग आ चुके थे, और उन्होंने 1991 में जो बोरिस येल्सिन है उसको मुख्य रूप से नेतृत्व में मानकर जो यूक्रेन है, बाल्टिक है, इन सबको स्वतंत्र घोषित कर दिया. मतलब क्योंकि 15 थे तो 15 में से कुछ ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल का गठन किया, जैसे कॉमनवेल्थ जो है उसका गठन कर दिया. और
इसका गठन हो गया। अब क्या हुआ, संयुक्त राज्य जो सुरक्षा परिषद यानी कि यूएन है, उसने क्या किया, सोवियत सीट विरासत में मिलने, मतलब बेसिकली जब यूएन बना तो आपको पता है यूएन में 5 स्थायी सदस्य हैं, तो उन 5 स्थायी सदस्यों में से जो एक है वो हमारा यूएसएसआर भी है। तो इसकी वजह यही थी क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे अपने आप का जो, क्योंकि बहुत सारे परमाणु बम थे इनके पास और ये परमाणु संपन्न देश थे, तो इन्होंने उसी को कायम रखने के लिए अपने आप की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी बनाई, और जो यूएन है उन्होंने इनको बाकायदा अपने अंदर घोषित कर लिया। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, कुछ बहुत सारी संधियां जो कि परमाणु अप्रसार संधि, मतलब लाइक एंटी बैलिस्टिक ट्रिटी और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी, इस तरह की ट्रिटीज़ इन्होंने भी साइन की, ताकि इनको आगे चलकर जो है किसी को क्वेश्चन मार्क, मतलब इस तरह का हमला ना हो जो कि अमेरिका ने दूसरे देशों पर किया था। तो अब क्या हुआ, इसके बाद जो 8 पॉइंट है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो सोवियत संघ है उसको परमाणु और जो सैन्य शास्त्रागार बनाए रखने के लिए क्या किया, पश्चिमी पूंजीवाद की तुलना में अपने पिछड़ेपन के लोगों के बारे में जागरूकता के साथ साथ सामान्य लोगों के अलगाव से छुटकारा मिल गया। अब उन लोगों को छूट दे दी गई, विशेषतः मतलब जो लोग पहले से जस्ट बिकॉज ऑफ, इसलिए क्योंकि वो बहुत टाइम से राज करते हुए आ रहे थे, वो इसलिए बहुत ज़्यादा शक्तियों उनको मिली हुई थी, उन लोगों को शक्ति देने से अब बिल्कुल इनकार कर दिया कि उनके पास शक्तियाँ जो है वो बहुत कम हो गई। और इसी वजह से क्या हुआ कि जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ यहाँ पे, और रूस, बाल्टिक, रूस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, यहाँ पे यूएसएसआर के विघटन की बात साबित हो गई, और इन सभी ने अपने आप को अलग बना लिया। मतलब अब कोई भी 15 यूएसआर में नहीं थे। और यूएसएसआर के विघटन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि शीत युद्ध का जो टकराव है वो खत्म हुआ, और ख़त्म होने के साथ साथ नए राज्यों का उदय हुआ, जैसे कि अफ्रीका के 15 नए राज्य उदय हुए, बेलारूस अलग हो गया, रूस अलग हो गया। लेकिन क्योंकि किसी ना किसी को तो इसका जो यूएसएसआर है उसका आइकन बनना ही था, तो उसकी जगह जो है रशिया आया, और रशिया ने क्या किया, रूस, पश्चिम अमेरिका, चीन और अन्य लोगों के साथ संबंध सुधारने के लिए उन्होंने अपने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। और यहीं से हम देखेंगे कि अब जो आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम देखेंगे कि कैसे जो यूएसएसआर है उसके डिसइंटीग्रेशन के साथ ही अमेरिका ने अपने फन फैला लिए। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, और इन नोट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।